नमस्ते आई ग्रास्पर्स। इस सप्ताह के समाचारों में आपका स्वागत है। यदि हम अपना नजरिया ना बदलें तो हम अपनी समस्याओं को कभी भी सुलझा नहीं पाएंगे। इसलिए हम अपनी सोच को क्रिएटिव बनाते हुए हमेशा आगे की सोचें। आज के कैप्सूल के मुख्य आकर्षण हैं भारतीय नेवी ने 23 साल बाद महिला अधिकारियों को वॉरशिप पर तैनात किया। मिशेल ओबामा को यूएस विमेन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। पहली बार जमीन के ऊपर स्पेस हरिकेन देखे गए। 20,000 भूकंपों से आइसलैंड के ज्वालामुखी फटने की आशंका। न्यूजीलैंड के समीप चमकने वाली सबसे बड़ी शाख पाई गई। कैरोलिना मरीन ने पीवी सिंधु को हराकर स्विस ओपन फाइनल जीता। और हमारा बहुत ही बेहतरीन F2 सेगमेंट। आइए अब शुरुआत करते हैं हमारी राष्ट्रीय खबरों से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारतीय नेवी ने पिछले 30 सालों में पहली बार 4 महिला अधिकारियों को वॉरशिप्स पर तैनात किया। इनमें से 2 महिला अधिकारियों को एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य पर और अन्य 2 को टैंकर वेसल INS शक्ति पर नियुक्त किया गया है। टैंकर वेसल INS शक्ति पर नियुक्त महिला अधिकारियों में एक डॉक्टर भी है। उनका कहना है कि भारतीय नेवी ने उन्हें एक डॉक्टर के रूप में काम करने के साथ साथ ऑन बोर्ड वॉरशिप पर काम करने का मौका भी दिया है। अब नेवी में महिला अधिकारियों को डिफेंस अटैशेज के रूप में विदेशों में भी नियुक्त करना शुरू कर दिया है। डिफेंस अटैशेज सेना के वे सदस्य होते हैं जो अपने देश के प्रतिनिधि के रूप में एम्बेसी में काम करते हैं। हम आई ग्रास्पर्स की ओर से लेफ्टिनेंट कमांडर काराबी गोगोई को बहुत बहुत बधाई देते हैं। वे डिफेंस नेवल अटैचे के रूप में नियुक्त पहली महिला अधिकारी हैं। न्यूयॉर्क में द नेशनल विमेन्स हॉल ऑफ फेम सबसे पुरानी संस्था है जो प्रसिद्ध अमेरिकन महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करती है। पिछले सोमवार को उन्होंने 2021 के अपने सदस्यों के नामों की घोषणा की। फॉर्मर यूएस फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा, जो 21वीं सदी की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और आइकॉनिक महिला के रूप में उभरी हैं, उन्हें नेशनल विमेन्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। उनके साथ साथ 8 और महिला भी हैं, जिसमें फॉर्मर पेप्सिको CEO इंदिरा नूई, सॉकर आइकन मिया हाम और नासा मैथमेटिशियन कैथरीन जॉनसन भी शामिल हैं। नेशनल विमेन्स हॉल ऑफ फेम में इन प्रसिद्ध महिलाओं को शामिल करने का समारोह 2 अक्टूबर 2021 में मनाया जाएगा। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के वातावरण के ऊपरी हिस्सों में पहली बार स्पेस हरिकेन्स देखे। यह हरिकेन कई देशों में देखे गए। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे। इनमें बहुत से घुमाव थे और ये लगातार 8 घंटों तक घूमते रहे। इन हरिकेन्स के बारे में सबसे मजेदार बात यही है कि ये प्लाज्मा से बने हैं और इनमें से पानी के स्थान पर इलेक्ट्रॉन्स बरस रहे थे, जिनसे बहुत ऊर्जा पैदा हो रही थी। इन स्पेस हरिकेन्स के बारे में अभी बहुत जानकारी नहीं मिली है। वैज्ञानिक हमारे ग्रह के ऊपरी हिस्सों में इस घटना की जांच कर रहे हैं। नैनीताल के वैज्ञानिकों के एक दल ने कम कीमत का अपने ही देश में बनाया स्पेक्ट्रोग्राफ। क्या आप जानते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ का अर्थ होता क्या है? कोई बात नहीं आई ग्रास्पर्स, मैं आपको बताता हूँ। क्या आपको मालूम है कि बिजली में बहुत सी तरंगे एक साथ होती हैं? स्पेक्ट्रोग्राफ का एक ऐसा उपकरण है जो इन तरंगों को अलग अलग करता है, जिससे वैज्ञानिक अच्छी तरह उनकी स्टडी कर सके। स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी में भी किया जाता है। अपने देश नैनीताल में बनाए गए स्पेक्ट्रोग्राफ की कीमत दूसरे देश में बनाए गए इस यंत्र से 2.5 गुना कम होगी। अब ये है ना एक नई खोज, नहीं क्या ग्रास्पर्स?
आइसलैंड में बहुत ही नाजुक समय चल रहा है क्योंकि पश्चिमी आइलैंड में 20,000 से ज्यादा भूकंप आए हैं, जिससे वहां की राजधानी, जिसे रेकविक कहा जाता है, में बुरी तरह हलचल मच गई है। हालांकि अधिकतर भूकंप हल्के स्तर के थे, उनमें से केवल 2 भूकंप 5.0 से ज्यादा मैग्नीट्यूड के थे। द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO ने पेनिनसुला में बढ़ते हुए लैंडस्लाइड की चेतावनी दी है, लेकिन अधिकांश लोकल अथॉरिटीज और वैज्ञानिकों ने लोगों से कहा है कि वे भूकंप के बारे में चिंता न करें क्योंकि यह रिक्टर स्केल पर ज्यादा नहीं है। आइसलैंड में 130 से ज्यादा ज्वालामुखी है और यह सूचना मिली है कि यह घटना जमीन के नीचे मैग्मा मूवमेंट के कारण हो सकती है। सिंगापुर दुनिया का सबसे छोटा देश है, लेकिन एशिया में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पैदा होती है। अब यह देश सौर ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ बहुत कम जमीन उपलब्ध होने के कारण अपने तटों और रिजर्वॉयर से दूर ऊर्जा के प्लांट्स लगाने का काम शुरू किया है। सरकार ने सौर ऊर्जा फार्म बनाने शुरू किए हैं। इनमें से एक में 13,000 पैनल है। केवल इसी से 1,400 फ्लैट्स के लिए पूरे साल की ऊर्जा बन सकेगी। कम जमीन उपलब्ध होने पर भी रिन्यूएबल एनर्जी तैयार करने का उस देश का यह तरीका बहुत बढ़िया है। क्या आपने कभी चमकने वाली शाख के बारे में सुना है? एक बहुत ही बड़ी खोज की गई है जिसमें रिसर्चर्स ने जमीन या समुद्र में अंधेरे में चमकने वाली सबसे बड़ी प्रजातियां का पता लगाया है। खोज की गई 3 बायोलुमिनेसेंट स्पीशीज में से काइटफिन शार्क लगभग 6 फीट लंबी है, जो सबसे बड़ी बायोलुमिनेसेंट वर्टिब्रेट है। इसके शरीर पर कुछ ऐसे सेल हैं जिससे नीली और हरी लाइट निकलती है। नीचे की तरफ चमकने वाली सेल के आकार हिंसक जानवरों से उनकी रक्षा करते हैं। है ना मजेदार बात? पिछले हफ्ते एक अजीब सी घटना हुई। एक लार्ज माउथ बास फिश के पेट में एक जिंदा कछुआ मिला। लार्ज माउथ बास फिश एक कार्निवोरस फ्रेश वाटर गेम फिश है। फ्लोरिडा के FWC फिश और वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर के जीव विज्ञानी जब लैब में कार्निवोरस फिश के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें मछली के पेट में कुछ हलचल महसूस हुई। उसे सावधानी से खोलने पर उसमें से एक जिंदा कछुआ मिला। उसे मछली के पेट से निकालकर एक वाटर बॉडी में पहुंचा दिया गया ताकि वह अपना ठिकाना ढूंढ सके। अविश्वसनीय है ना आई ग्रास्पर्स? यदि हम मरते नहीं हैं तो और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कैरोलिना मरीन ने पीवी सिंधु को केवल 35 मिनट में हराकर वुमेन्स सिंगल टाइटल जीत लिया। इसके साथ ही स्विस ओपन 2021 समाप्त हो गया। फाइनल्स में यह एक क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं था क्योंकि सिंधु 21-12 और 21-5 से दोनों मैच हार गई। भारतीय शटलर को भी इस टाइटल के ना मिलने का दुख है, लेकिन हमें पूरा तरीके से विश्वास है और देश को मालूम है कि वह फिर से मैच विनर के रूप में उभर कर आएंगी। भारत ने सीरीज 3-1 के फाइनल टेस्ट में इंग्लैंड को हरा दिया, जिससे उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत ने यह फाइनल टेस्ट 1 इनिंग और 25 रन से जीता। इसमें टीम के युवा खिलाड़ियों का बहुत योगदान था। इस टूर्नामेंट में अक्षर पटेल, ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर का कमाल नजर आया। इस ऐतिहासिक जीत के लिए स्किपर विराट कोहली ने टीम के सभी सदस्यों की तारीफ की। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। पूरे देश को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। टीम इंडिया को हमारी पूरी शुभकामनाएं। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैनचेस्टर डर्बी में मैनचेस्टर सिटी को 2-0 से हराकर रिकॉर्ड बनाया। मैनचेस्टर सिटी अपने राइवल से 2 गोल हारने से पहले सभी प्रतियोगिताओं में 28 गेम जीत चुकी थी। ब्रूनो फर्नांडिस और लूक शॉ के योगदान से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैनचेस्टर सिटी को हरा दिया। क्या आप रेड डेविल्स की जीत पर खुश थे? हमें कमेंट्स में लिखें। सदर्न कॉन्गो में मिट्टी में सोना मिलने की जानकारी के बाद बहुत से लोग अपने औजार लेकर वहां से एक टुकड़ा लाने की तैयारी में हैं।
इसे अक्सर गोल्ड रश कहा जाता है। वहाँ की सरकार को इस बात की जानकारी मिलते ही उस गांव में जाने पर रोक लगा दी गई जहाँ सोने की माइंस मिली है। सभी माइनर्स और ट्रेडर्स को अगली सूचना तक माइनिंग से संबंधित सभी गतिविधियां बंद करने के लिए कहा गया है। सरकार का कहना है कि इस रोक से उन्हें माइनर्स की पहचान करने और उन्हें सही तरीके से रजिस्टर करने में मदद मिलेगी ताकि बाहर से मिले सोने को ट्रैक किया जा सके। इस सप्ताह का मुहावरा है जान बख्शना, जिसका मतलब है हत्या ना करना। अच्छे व्यवहार के कारण जज ने कैदी की जान बख्श दी। आप में से जो भी ब्लैक पैंथर और वकांडा के दीवाने हैं, उनको ये जानकर खुशी होगी कि युगांडा के एक शहर को फ्रेंचाइज द्वारा ग्रीन टेक्नोलॉजी और लोकल रिसोर्सेज से तैयार करने की प्रेरणा दी जा रही है। ओकेरे शहर में शिया के पेड़ों को एक बिजनेस हब बनाया जा रहा है। साथ ही वहाँ छात्र अपनी ट्यूशन फीस चीनी, बीन्स, फायरवुड और अन्य चीजों के रूप में देते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी की नजर इस शहर पर है और पूरी दुनिया इनकी तारीफ कर रही है। भारत भी अपने नेचुरल रिसोर्सेज और यहाँ पर उगाई जा रही फसलों से ऐसे शहर बना सकता है। आप इस बात से सहमत है ना ग्रास्पर्स? बूझो तो जाने ऐसा क्या है जिसमें सब कुछ लिखा होता है मगर कोई भी उसे ठीक से पढ़ नहीं सकता। किस्मत। जर्मनी में एक ऐसे रोबोट बनाए जाने की तैयारी चल रही है जो लोगों को डूबने से बचाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए जर्मनी की सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। इसमें स्विमिंग पूल्स की छतों पर कैमरे लगे होंगे। ये कैमरे रोबोट को उन लोगों की जानकारी देंगे जो खतरे में होंगे। रोबोट यदि उस जगह पर पहुंचकर उन लोगों को ढूंढ लेता है तो वह उन्हें बचाकर ऊपर ले आएगा। खुले पानी में ऐसे कई टेस्ट किए जा चुके हैं जो सफल रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की तकनीक का प्रयोग सुरक्षित स्विमिंग पूल्स के लिए किया जा सकता है। पहचानो कौन? सुनने और बोलने के अपने अनुभवों के कारण इस आविष्कारक ने हियरिंग डिवाइसेस पर काम किया। इन्हें थॉमस वॉटसन से सहायता मिली जो बाद में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स IBM के अध्यक्ष और CEO बने। इन्होंने पहले टेलीफोन का आविष्कार किया और उसे पेटेंट कराया। बोलो बोलो कौन है? जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं। क्या आपको मालूम है कि जब वे डेफ लोगों के लिए प्राइवेट ट्यूटर का काम कर रहे थे तो हेलन केलर भी उनकी एक शिष्य थी। तब वे एक छोटी बच्ची थी जो देख, सुन और बोल नहीं सकती थी। क्या आपको मालूम है कि अंक गणित की संख्या के रूप में 0 का प्रयोग सबसे पहले भारतीय मैन्युस्क्रिप्ट बख्शाली में किया गया था। इंग्लिश में 0 के और भी कई नाम हैं जैसे नॉट, निल, जिल्ज और नाडा। क्विज टाइम। क्रिकेट के खेल में 0 स्कोर करने को क्या कहते हैं? अपने जवाब कॉन्टैक्ट अस @igrass.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के क्विज के जवाब। बुध ग्रह के 0 अथवा एक भी उपग्रह नहीं है। बड़ी ही रोचक बात है ना? भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर MR जयपुरिया स्कूल लखनऊ के निखिल सिंह को हार्दिक अभिनंदन। इसी के साथ हमारे आज के समाचार समाप्त होते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूर रहें क्योंकि वे हर समाधान में कोई ना कोई समस्या ढूंढ ही लेते हैं।
दोबारा मिलने तक आप पॉजिटिव रहते हुए अपने आसपास खुशनुमा माहौल बनाए रखें। नमस्कार।